उसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल और नेपाल के प्रधानमंत्री एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जो उत्सुकता है वो रजनीकांत की तरफ भी। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनकी पुत्री, आगमन हो रहा है उनका यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साक्षी महाराज जो राजनीति में भी हैं और अध्यात्म में भी, संजीव, इस बार इस बात की भी लोगों में दिलचस्पी है कि क्या जगत प्रकाश नड्डा को संगठन के प्रभार से हटाकर मंत्री पद मिलेगा। भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोब्गे का आगमन, कहते हैं कि खुशी के अवसर पर अगर उसे बांटा जाए तो बढ़ जाती है और भारत ये खुशियां बांट रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। And Bhutan is the birthplace of the concept of Gross National Happiness Index, which is given first priority in the country. इस बीच रजनीकांत यहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए भूटान का जिक्र कर रही थीं जसलीन। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भारत की है। चूखा, ताला, मंगदेछू जल विद्युत संयंत्र जैसी परियोजनाएं दोनों देशों की सफलता की परिचायक। The national dress of Bhutan is called the go, which men wear. It's a knee-length robe, somewhat resembling a kimono that is tied at the waist by a traditional belt known as kera. We are seeing the culture and traditions of India and of our guests. मॉरिशस कि यहां पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ। मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहां पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects. Jasleen, as you rightly said, India and Bangladesh share bonds of history, language, culture and multitude of other commonalities. The Shonali Adhyay or golden chapter of bilateral ties continues with both sides maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, communications and IT, computer education and pharmaceuticals, which have been identified as areas of economic cooperation between the two countries. भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास, ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम का प्रसारक रहा है, उसके तहत अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। और दूसरी तरफ इसमें लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए। The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation, and as we witness yet another chapter in its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing. With its roots deeply embedded in the Constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. Eminent leaders who have taken this Smriti Irani sharing a laugh. वहां पर अर्जुन मुंडा भी नजर आए और जनरल वीके सिंह भी थे। चिराग पासवान जो बिहार के हाजीपुर से चुनकर आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके पिता रामविलास पासवान भारत की कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे आनंद, और साथ में संजीव मनोज तिवारी भी। मनोज तिवारी हैं जी, दिल्ली से जीते हैं सांसद। तो ये बात अपने आप में इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। लगातार तीसरी बार
इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। ये एक बार में और यूं ही नहीं होता, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वो आदर्श वाक्य जिसने सबको जोड़ा है। और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है। जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण, और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने, उनके मन में उत्साह है, क्योंकि वो नए भारत के नवनिर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है। ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग, वो बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ। ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान, और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता, प्रियदर्शनी? Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel, as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes and trust in them. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant, as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. श्री ओम बिरला और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला। So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का आगमन, भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी। Our ties with Maldives are deep-rooted, based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है। एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। इन तस्वीरों में एक बात ये भी याद रखने की है कि ये भारत के पड़ोसी हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आज का नया भारत। और अब आगमन होता हुआ श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे का आगमन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे विदेशी मेहमान एक एक करके यहां पधार चुके हैं। आगमन हो रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contacts at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the fields of development, education, culture, and defense. अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और श्रीलंका में भारत एक प्रमुख निवेशक भी है। एशिया का ये क्षेत्र और जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी
हमारे पड़ोसी देश। सबसे बात जो महत्वपूर्ण और याद रखने की है वो ये कि अब तक दुनिया में इस बात की चर्चा हमेशा होती आई है, संभावनाओं की दृष्टि से दुनिया का ये हिस्सा अब अपनी पहचान और अपनी शक्ति की एक बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। धीरे धीरे दुनिया ने माना है और इस समय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद जैसा कि हम सब जानते हैं, भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटें जीती। ये भी भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल बांसुरी स्वराज के साथ